नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। इतिहास में हमने एक प्रथा के बारे में बहुत पढ़ा है जिसका नाम था सती प्रथा। यह एक प्रकार की प्रथा थी जिसमें कि स्त्री अपने पति के सम्मान में उसके चिता के साथ ही उसके साथ चली जाती थी इस संसार के बंधन को छोड़कर, या कि हम यूं कहें कि वह शहीद हो जाती थी। पौराणिक काल में एक कहानी है। भगवान भोलेनाथ के ससुर दक्ष महाराज प्रजापति ने एक यज्ञ किया था और उसमें भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया था। इस कारण अपने पति के अपमान से आहत होकर माता सती ने उस यज्ञ कुंड में अपने जीवन की आहुति दे दी थी और अपने आप को भस्म कर लिया था। तो शायद सती शब्द की उत्पत्ति वहां से भी हुई हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि सती शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। संस्कृत में सती का मतलब होता है सत्यनिष्ठ एवं पवित्र स्त्री। तो यह जो स्तंभ है यह इसी प्रकार की स्त्रियों के बारे में स्मृति स्तंभ कहलाता है। पहला जो सती प्रथा का लेख मिलता है वह मिलता है 510 ईस्वी में, जब गुप्त वंश के मंत्री गोपराज की पत्नी सती हुई थी। शुरुआती समय में तो स्त्रियां अपने पति के सम्मान में अपनी इच्छा से सती होती थीं और अपने जीवन को पति की चिता के साथ ही समाप्त कर देती हैं, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया यह प्रथा एक कुप्रथा में परिवर्तित होती चली गई और 14वीं से 17वीं सदी के बीच में यह प्रथा अपने चरमोत्कर्ष पर थी। इसमें किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध सामाजिक दबाव के कारण भी अपनी पति की चिता के साथ उसको सती कर दिया जाता था और उसकी स्मृति में फिर एक उसके परिवारजन इस प्रकार का चिन्ह बनाते थे जिसमें कि अलग अलग प्रकार की चीजें रहती थी। जैसे कि आप यह मेरे साथ देख रहे हैं, इसमें एक स्त्री का दाएं हाथ है जो कि उसके सौभाग्यवती होने का प्रतीक है और वह आशीर्वाद की मुद्रा में है। साथ ही एक तरफ सूर्य तथा दूसरी तरफ चंद्रमा की कलाकृति बनी हुई है जो कि इस संसार की स्थिति को एवं जीवन मरण को दर्शाती है। नीचे पति एवं पत्नी की जोड़ी है जो कि लोग यह मानते थे कि पत्नी सुहागन रही है और वह सदा सुहागन ही रहे, तथा जिन स्त्रियों के पति युद्ध में अगर वीरगति को प्राप्त होते थे तो उस स्तंभ में कहीं कहीं हमें घोड़ा, हाथी या युद्ध के अस्त्र शस्त्र भी देखने को मिलते हैं। यह प्रथा उत्तरी भारत में खासकर मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग, बिहार, बंगाल, राजस्थान एवं गुजरात के भागों में मिलती है, जहाँ पर कि जौहर जो एक दूसरी प्रथा है जो राजपूतों में होती थी उसकी भी बहुतायत पाई जाती थी। दक्षिण भारत में इस तरह के कोई स्तंभ नहीं मिलते हैं। तो यह एक सती स्तंभ है। स्त्री के सती होने के बाद उसके परिवारजन इस प्रकार का एक स्मृति स्तंभ बनाकर अपने गांव से बाहर उसको स्थापित करते थे और जब भी कोई त्योहार आता था तो वहां पूजन पाठ करने भी जाते थे। गुप्त काल से प्रारंभ हुई प्रथा 19वीं सदी तक अनवरत जारी रही। 19वीं सदी में जैसा कि हम लोग जानते हैं राजा राम मोहन राय ने इस प्रथा के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया और ब्रिटिश गवर्नर जनरल बेटिंग ने इसको संपूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया। हालांकि उसके बाद भी कुछ जगह से सती प्रथा की इस कुप्रथा में सती होने की खबरें आती रहती हैं। जैसे 1996 में बांदा में एक सती प्रथा का केस आया था। उसके बाद राजस्थान में भी 2001 में एक खबर आई थी कि एक स्त्री सती हुई है अपनी पति की चिता के साथ, और इसके बाद आज के समय में लगभग इस प्रथा का संपूर्ण उन्मूलन हो चुका है। तो यह था एक सती स्तंभ। जो लोग बुंदेलखंड या उत्तर भारत इस क्षेत्र के रहवासी हैं वह इस स्तंभ को भली भांति जानते हैं, लेकिन जो लोग दक्षिण भारत से हैं वह इस प्रथा के बारे में बहुत कम ही जानते हैं, उन्होंने सिर्फ किताबों में ही पढ़ा है। तो यह था सती प्रथा एवं उसके स्तंभ के बारे में जानकारी देने का एक छोटा सा प्रयास। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझे राय दे सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।